ऐसे गोरी कवि ठेले पर घोंसले लिए पूरे जंगल में बेच रही थी। रुको गोरी, मुझे मेरी हरियाली के लिए एक नरम सा घोंसला दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिठू, ये लो, ये बहुत नरम घोंसला है। 10 दाने चावल केवल दाम है इस घोंसले का। फिर मिठू तोता 10 दाने चावल के देकर वो घोंसला ले लेता है। मिठू तोता वो घोंसला अपने घर में ले जाता है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। अरे वाह मिठू जी, आज तो आप मेरे लिए एक नया घोंसला लेकर आए हैं। मेरी सुंदर पत्नी का घोंसला टूट गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नरम नरम घोंसला लेकर आया हूँ। मिठू जी, आप बहुत अच्छे हैं। आज रात मुझे सोने में बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। गौरी, वो कांटों वाला घोंसला किसे बेचा है? वो मोटी चोंच वाला लेकर गया है अपनी पत्नी के लिए। गौरी, फिर तो आज हरियाली सोने वाली नहीं है। मिठू जी, मुझे ये घोंसला नीचे से चुभ रहा है। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये घोंसला आज ही खरीदा है। मिठू जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पंखों में कुछ चुभ रहा है। फिर मिठू तोता घोंसले को खोलकर देखता है। उस दुष्ट कवि ने मुझे कांटों वाला घोंसला दे दिया है और मुझसे 10 दाने चावल भी ले लिए। मिठू जी, वो कवि बहुत बुरे हैं, आपको उनसे घोंसला नहीं लेना चाहिए था। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कवि आराम से अपने घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुबह सुबह कौन आ गया हमारे दरवाजे पर? रुको रुको, क्या अब दरवाजा तोड़ोगे? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, गौरी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। मेरी पत्नी अभी सो रही है, बताओ क्या काम है तुम्हें? कालू, मैंने कल गोरी से नरम घोंसला लिया था, मगर उसने मुझे कांटों वाला घोंसला दिया है। उसे कहो कि ये अपना घोंसला रख ले और मेरे 10 दाने चावल मुझे वापस कर दे। मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी? हम बेचे हुए घोंसले वापस नहीं लेते। 10 दाने चावल के बदले क्या तुम्हें मैट्रेस वाला बेड दे दे? नाराज होकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चला गया क्या वो मोटी चोंच वाला? मैं सब सुन रही थी। हाँ गौरी, भगा दिया मैंने। कालू जी, मैंने भी आपसे कई बार कहा है कि घोंसलों में थोड़ी सी घास ही लगा दिया करो, परंतु तुम तो सारे घोंसले कांटों से ही बनाते हो। गौरी, कांटे आसानी से मिल जाते हैं और घास लेने के लिए दूर नदी पर जाना पड़ता है। तुम्हें तो पता है कि मुश्किल काम मुझसे नहीं होता। दूसरे दिन गोरी कवि फिर से निकलती है। घोंसले, नरम नरम कपास से बने हुए गरम गरम घोंसले लो। मम्मा, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, आप मुझे गोरी आंटी से नया घोंसला ले दें। गुड़िया बेटी, 1 नंबर के बेकार घोंसले हैं उस कवि के पास। मम्मा, आप मुझे नया घोंसला लेकर ही नहीं देना चाहती, इसलिए आप अब बहाने बना रही हैं। अपनी गुड़िया की बात सुनकर रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। गोरी बहन, तुम 2 दाने चावल ज्यादा ले लो, मगर मेरी बेटी गुड़िया के लिए कोई नरम सा घोंसला दे दो। ये चिड़िया, ये वाला घोंसला ले लो, इसमें नरम नरम कपास है, तुम्हारी गुड़िया आराम से सोएगी। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि से वो घोंसला ले लेती है। वो अभी अपने घर जा ही रही थी कि आधे रास्ते में वो घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर रानू चिड़िया वापस गोरी कवि के पास जाती है। गोरी की बच्ची, वो तो रास्ते में ही टूट गया है। क्या क्या टूट गया है? जो घोंसला तुमने मुझे दिया है वो रास्ते में ही टूट गया है। तो मैं क्या करूं? चल भाग यहाँ से छोटी चिड़िया। अच्छा, तो मुझे भी रानू चिड़िया कहते हैं। अगर मैंने तुम्हारा ये धंधा बंद न किया तो मुझे भी चिड़िया न कहना। रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। गोरी, कितने घोंसले बिके हैं आज? कालू जी, एक घोंसला चिड़िया को दिया और वो रास्ते में ही टूट गया। गोरी, वो तो टूटा हुआ घोंसला मैंने तिनकों से जोड़ा था। कालू जी, बस तुम ऐसे ही मुझे घोंसले बनाकर देते रहो और मैं जंगल में बेचती रहूंगी। देखना, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उधर रानू चिड़िया बुलबुल के पास दूसरे जंगल जाती है और वो बुलबुल से अच्छे वाले नरम नरम घोंसले खरीदती है। अब मैं देखती हूँ कि ये कभी कब तक पक्षियों को खराब घोंसले बेचते हैं। फिर रानू चिड़िया भी वो घोंसले एक ठेले पर बेचने लगती है। घोंसले लो, नरम नरम कपास के बने हुए गरम गरम घोंसले लो।
ऐसे रानू चिड़िया जंगल में घोंसले बेचना शुरू कर देती है। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से घोंसले लेना शुरू कर देते हैं। अब गोरी कौवी और कालू कौवे का धंधा बंद हो चुका था। कालू जी, अब भूख से मरना होगा या फिर दाना ढूंढ कर खाना होगा, क्योंकि घोंसले तो अब बिकने वाले नहीं। ये छोटी चिड़िया हमेशा हमारे धंधे चौपट कर देती है। गोरी चलो अब किसी और जंगल में जाकर काम शुरू करते हैं। फिर गोरी और कालू वो जंगल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू अपने घोंसले में सोए हुए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। आवाज सुनकर गोरी कौवी की आँख खुल जाती है। उठो उठो कालू, देखो बाहर कौन आया है। गोरी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम उठ ही गई हो तो जाओ बाहर जाकर भी देख लो। निकम्मे कहीं के, कभी भी कोई काम नहीं करते। अब लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। गोरी कौवी गुस्से में दरवाजा खोलती है तो सामने रानू चिड़िया और उसके 2 बच्चे बैठे हुए थे। क्या हुआ चिड़िया, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। बताओ क्या काम है। गोरी, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मदद? कौन सी मदद? गोरी, आज मैं सारा दिन जंगल में दाना ढूंढती रही मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। गुड़िया और कुकू ने भी कल से कुछ नहीं खाया। आपके पास तो ढेर सारा अनाज है, आप हमें 2 दाने ही खाने के लिए दे दें। अरे वाह वाह चिड़िया, मैंने जहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? जिसको भूख लगती है मुंह उठाकर मेरे पास चला आता है। चल भाग जा चिड़िया, मैंने वो दाना अपने लिए जमा करके रखा है, ना कि तुम गरीब पक्षियों के लिए। गोरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर जाकर घोंसले में फिर से सो जाती है। गोरी, कौन था बाहर? कालू जी, भला कौन हो सकता है। अमीर पक्षी देखते ही मुंह उठाकर चले आते हैं। भिखारी पक्षी था कोई। बच्चों, गोरी ने दाना देने से मना कर दिया है। लगता है अब हमें दाना लेने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, मैं और भैया मिलकर आपकी मदद करेंगे। रानू चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चे साथ लेकर दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठती है। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया, मम्मा को क्या मालूम, मम्मा कौन सा बादल से कूच के आई हैं। बच्चों, बारिश को देखकर लगता है कि ये सारी रात नहीं रुकने वाली। तो भी क्या मम्मा, हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे? नहीं बेटी, हमें किसी न किसी तरह किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। मम्मा वो देखिए, सामने घर है किसी का, हम वहीं चले जाते हैं। अगर कोई दयालु पक्षी उस घर में हुआ तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ गुड़िया, घर तो है, लेकिन तुम दोनों यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और उस घर की ओर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, परंतु अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती। मामा चिड़िया फिर से दस्तक देती है और फिर अंदर से एक कमजोर सी आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया दरवाजे में से अंदर देखती है। अंदर तो घोंसले में एक चील लेटी हुई थी। अरे ये तो चील है। रानू चिड़िया वापस मुड़ने लगती है तो चील आवाज लगाती है। चिड़िया अंदर आ जाओ, मैं बहुत बीमार चील हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे, वैसे भी ये चील बूढ़ी और कमजोर है। ये सोचकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। चील माँ, मैं इस जंगल में अपने बच्चों के साथ दाना ढूंढने आई थी, तभी मैं अपने बच्चों के साथ इस बारिश में फंस गई। चिड़िया तुम चिंता नहीं करो, मुझे बहुत खुशी होगी, तुम बारिश के रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर मामा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेने जाती है। बहुत हिम्मत करके वो चील भी उठकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि चिड़िया से बात करके उस बूढ़ी चील में थोड़ी ताकत आ गई हो। बच्चों जल्दी चलो। मामा, वहाँ कौन रहता है? क्या कोई खतरा तो नहीं है? नहीं गुड़िया, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वहाँ एक कमजोर और बीमार चील रहती है। चील का सुनकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, वो चील तो हमें खा जाएगी। नहीं कुकू, वो चील बहुत कमजोर है। परंतु मम्मा,
मांस खाने वाले पक्षी हमेशा शिकार ही करते हैं। नहीं बेटी, वो बेचारी उड़ नहीं सकती और तुम शिकार की बात कर रही हो। मामा चिड़िया बच्चों को लेकर चील के घर चली जाती है। चिड़िया, मुझे माफ करना, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देती। मम्मा, तो भी ये चील भूखी होगी और भूखी चील खतरनाक हो सकती है। अरे क्या बात कर रही है छोटी बच्ची। नहीं नहीं चील माँ जी, मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा है। फिर गुड़िया और कुकू घोंसले में लेट जाते हैं और रानू चिड़िया चील से बात करने लगती है। आपको खाना कौन देकर जाता है? बेटी क्या करूं, बूढ़ी हूँ, जब मिल जाए तो खा लेती हूँ। कई कई दिन तो मुझे भूखे ही रहना पड़ता है। ऐसे बातें करते करते रानू चिड़िया भी सो जाती है। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 1 साल और जी सकूं। चील ऐसे सोचती है। मम्मा भी सो गई है, मगर मुझे इस चील पर नजर रखनी होगी। गुड़िया ऐसा सोचती है। चील आहिस्ता आहिस्ता कुकू के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है। पीछे से गुड़िया चील को धक्का देती है। क्योंकि गुड़िया जाग रही थी, मामा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। फिर मामा चिड़िया और दोनों बच्चे मिलकर चील को नीचे लिटा देते हैं। मत मारो बच्चों, मत मारो, ये बूढ़ी हैं। बच्चे रुक जाते हैं। चील माँ जी, अगर ऐसा ही करना था तो हमें अपने घर में आश्रय ही ना दिया होता। हम पेड़ की डाल पर ही बैठकर रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगी नहीं चिड़िया? नहीं, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं, हम आपको नहीं मार सकते। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ की डाल पर चली जाती है और अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती है। चील अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया को आवाजें लगा रही थी। बेटी मुझे माफ कर दो, वापिस आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं चील माँ, रात तो गुजर ही गई है, मगर हमें सीख मिल गई है कि कभी किसी दुश्मन का विश्वास न करो। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चिड़िया और उसके बच्चों को एक फलदार पेड़ मिल जाता है। वो जी भरकर फल खाते हैं और वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। बारिश के मौसम में किक्की की मम्मा लूसी कबूतरी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लूसी कबूतरी अपने बेटे किक्की से कहती है, किक्की बेटा, आज मुझसे भोजन नहीं बना होगा। आप जाओ और पड़ोसन गोरी कभी को बुला लाओ। उससे कहना कि मम्मा बुला रही है। परंतु मम्मा, क्या गोरी आंटी हमारा भोजन बना देंगी? हाँ किक्की बेटा, क्यों नहीं। जब वो बीमार होती है तो मैं उसके सारे घर के काम करती हूँ। फिर छोटा किक्की अपना छाता उठाकर गोरी कभी के घर जाता है। आंटी आंटी, दरवाजा खोलें। कौन कौन है? गोरी आंटी, मैं हूँ लूसी कबूतरी का बेटा किक्की। फिर गोरी कभी दरवाजा खोल देती है। अरे किक्की, ऐसी बारिश में तू क्या करता फिर रहा है? आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। मेरी मम्मा ने बोला है कि आप हमारे घर आकर हमें भोजन बना के दे दें। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हम भूखे हैं। भूखे हो तो मैं क्या करूं? मैं कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें भोजन बना कर दूं? चल भाग यहाँ से कबूतरी के बच्चे। परंतु आंटी, जब आप बीमार होती हैं तो मेरी मम्मा भी तो आपके घर के काम करती है। अच्छा, जब मैं बीमार हूँ तो अपनी मम्मा से कहना ना आए मेरे घर के काम करने। गोरी कभी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है और छोटा किक्की नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ किक्की बेटा, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? और गोरी नहीं आई? मम्मा, गोरी आंटी ने आने से इनकार कर दिया और मुझे डांटा भी। और गोरी आंटी ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। ऐसे मतलबी पक्षी हमेशा अपना काम निकालते हैं और जब दूसरों पर परेशानी होती है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। मम्मा, मैं हरियाली आंटी के पास जाता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगी। हाँ किक्की बेटे, ध्यान से जाना। फिर किक्की कबूतर अपने घर से निकलता है। वो हरियाली तोती के घर जाता है। जब किक्की दरवाजे पर जाता है तो हरियाली तोती के घर पर ताला लगा हुआ था। हरियाली आंटी तो घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं?
किकी थोड़ी दूर बुलबुल के पास जाता है। आंटी आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आज आप हमारे घर का खाना बना दें। किकी, बाहर बहुत तेज बारिश है, अगर मैं ऐसे बारिश में गई तो मेरे पंख भीग जाएंगे। तुम किसी और को ले जाओ। छोटा कबूतर ये जान जाता है कि बुलबुल भी उसके साथ नहीं जाएगी। फिर छोटा किकी उड़ते हुए जंगल की दूसरी ओर जाता है, जहाँ रानी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। काफी देर उड़ने के बाद वो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। किकी बेटा, आप ऐसी बारिश में, खैर तो है, आप यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया आंटी, मम्मा की तबीयत खराब है, मैं सबके पास गया मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मदद के लिए मैं आपके पास चला आया। किकी बेटे, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए हो। ऐसे मुश्किल समय में अपने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। गुड़िया और कुकू, आप दोनों घर में ही रहना, मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी। रसोई में खाना भी पड़ा है, अगर भूख लगी तो खा लेना। फिर रानी चिड़िया छोटे कबूतर के साथ अपने घर से बाहर आती है। वो दरवाजे को ताला लगाती है। फिर वो किकी के साथ उसके घर जाती है। मम्मा, मैंने सबसे मदद मांगी मगर कोई भी मेरे साथ नहीं आया, इसलिए मुझे चिड़िया आंटी के पास जाना पड़ा। किकी, तुम ठीक हो ना? इतनी तेज बारिश में मेरी वजह से तुम्हें इतनी दूर जाना पड़ा। मामा, मैं ठीक हूँ। लूसी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर रानी चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। वो किकी और कबूतरी के लिए भोजन बनाती है। लूसी बहन, उठ जाइए, उठ के ये थोड़ा सा भोजन खा लें। किकी, ये लो, आप भी खा लो। फिर वो दोनों माँ बेटा भोजन खाते हैं। चिड़िया, आज मुझे पता चल गया कि कौन मेरा अपना है और कौन बेगाना। लूसी बहन, आप चिंता न करना, मैं कल भी आ जाऊंगी और आपको खाना बनाकर दे जाऊंगी। चिड़िया बहन, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं खुद बना लूंगी खाना। फिर रानी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मौसम ठीक हो जाता है और लूसी कबूतरी की तबीयत भी अब पहले से कुछ बेहतर हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है। एक दिन गोरिका भी तेजी से उड़ते हुए जा रही थी कि वो एक कांटेदार पेड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लूसी कबूतरी वहीं से गुजर रही थी। लूसी कबूतरी गोरिकावी को देख लेती है और वहाँ जाती है। गोरी, तुम्हारा तो पंख घायल हो गया है, रुको मैं कुछ करती हूँ। लूसी कबूतरी जल्दी से गोरी के घर जाती है और गोरी के पति कालू कौवे को बुला कर लाती है। कबूतरी और कौवा मिलकर गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। लूसी बहन, अगर तुम मुझे ना देखती तो मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कौवे फंस गई, आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गोरी कौवी को मारने लगता है। गोरी कौवी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गोरी कौवी पीछे मुड़कर नहीं देखती।